गांधी जी ने कहा था, भारत गांवों में बसता है, गांव ही भारत की आत्मा है। पर आज आज़ादी के 62 वर्ष बाद भी इन आंखों को तलाश थी एक आशा की और बहुत से हाथों को एक रोजगार की। दूसरी तरफ भारत के कुछ लोग और विशेषकर युवा जो यह मान चुके थे कि किसी भी तरह की सरकारी योजना हमारे गांवों का विकास नहीं कर सकती। लेकिन तभी प्रारंभ हुई भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। नरेगा का उद्देश्य था गांवों में सभी को रोजगार प्रदान करना तथा गांवों का समग्र विकास करना। परंतु राह इतनी आसान न थी, चुनौतियों का अंबार था। पहली चुनौती थी किन कार्यों में रोजगार दिया जाए कि ग्रामीणों को रोजगार भी मिले और गांवों का समग्र व समुचित विकास भी हो। दूसरा सवाल था, चूंकि इंदौर जिले में 70% जनसंख्या शहरी व मात्र 30% जनसंख्या ही ग्रामीण है, इसलिए जहां शहरों में 200 से 150 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान होता है, वहीं ग्रामीण 91 रुपये प्रतिदिन मजदूरी पर रोजगार क्यों करें। मैं बांग्ले रहता हूँ, यहाँ मजदूरी करने आते हैं, 150 रुपये मिलते हैं हमको यहाँ पे। इतने पैसे हमारे गाँव में नहीं हमें मिलते। पर कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो रास्ते बना ही लेते हैं। अतः भारत सरकार ने कुछ अत्यंत आवश्यक ग्रामीण समस्याओं को केंद्रित करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निम्न चरण प्रारंभ किए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रथम चरण था वृक्षारोपण। यह एक दूरदर्शी निर्णय था। इस निर्णय का कारण था गांव के आसपास कई स्थान बंजर और वीरान थे, पेड़ पौधों के नाम पर कुछ भी नहीं था। अतः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत इन बंजर भूमि पर ग्रामीणों से वृक्षारोपण कराकर उन्हें रोजगार दिया गया और निर्माण किया गया एक सामाजिक वानिकी का, जिसमें इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। साथ ही एक पर्वत पर बहुत सारे बच्चों ने अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाए और उस पर्वत का नाम रखा गया आयुष्मान पर्वत। यह आयुष्मान पर्वत और वृक्ष उन बच्चों की तरह आजीवन बढ़ते रहेंगे जो इसके नाम को चरितार्थ करता है। आज गांव के आसपास चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, कोई वीराना नहीं। योजना की अगली कड़ी थी तालाबों का गहरीकरण। गांव के सभी तालाबों में पानी कम था व गंदगी ज्यादा, जिससे मिलता था तो सिर्फ दूषित पानी। नतीजा बीमारी और गंदगी। साथ ही कम गहरे होने के कारण पानी अधिक समय तक तालाबों में नहीं रहता था। नतीजा पानी की कमी। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाबों को साफ करने व उन्हें और अधिक गहरा करने का रोजगार ग्रामीणों को दिया गया। और फिर जब बरसात हुई तो उनकी मेहनत रंग लाई, हर तरफ पानी ही पानी था। लेकिन एक चरण अभी बाकी था, वह था तालाबों में होने वाला मछली पालन। रोजगार के अवसर और बढ़ गए। ग्रामीणों को मछली तालाबों में डालने व उनका पालन करने का रोजगार दिया गया और आज यह मछली पालन उद्योग असीमित विकास की ओर अग्रसर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक और सराहनीय प्रयास था गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड। अभी तक भी गांव को जोड़ने वाली सड़कों का इतना विकास नहीं हो पाया था एवं सड़कों का अभाव था, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याएं होती थी। जैसे छोटी छोटी दूरी के परिवहन में भी बहुत समय लगता था। सब्जियां, दूध शहर तक पहुंचाने व अस्पताल तथा स्कूल तक पहुंचने में लेट होना आम बात थी। भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। नरेगा के तहत इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों के विकास की योजना बनी और ग्रामीणों को इसमें रोजगार दिया गया। सरकार के प्रयास व गांव वालों के परिश्रम से यह सड़कें सुधरने लगी और आज चारों तरफ लिंक रोड का जाल दिखाई देता है। अब दूध और सब्जियां शहरों तक जल्दी पहुंचती है और गांव वालों को समय से अच्छे दाम मिलते हैं। अस्पताल व स्कूल पहुंचने में भी कम समय लगता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक और प्रगतिशील कदम था निर्मल नीर योजना। गांवों के कुओं में लगातार गंदगी का स्तर बढ़ रहा था व पानी का स्तर कम हो रहा था, जिसका सीधा असर पड़ रहा था खेतों पर और ग्रामीणों को समस्या थी
पीने के स्वच्छ पानी की। निर्मल नीर योजना के तहत पुराने कुओं को साफ करने तथा उन्हें और अधिक गहरा करने का रोजगार ग्रामीणों को दिया गया और अब ये कुएं स्वच्छ हैं और इनका निर्मल नीर फसलों में हरियाली ला रहा है और लोगों की प्यास बुझा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना थी निर्मल वाटिका योजना, जो इस योजना व टोटल सैनिटेशन कैंपेन का सम्मिलित प्रयास था, जिसके अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान के समस्त घटकों का क्रियान्वयन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था घरों में शौचालय का निर्माण। प्रत्येक घर में 2 लिंच पीट अर्थात शौचालय के गड्ढों का निर्माण किया गया। समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 2200 रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई, जिसके द्वारा उन्होंने शौचालयों के कमरों का निर्माण कर अपने शौचालयों का कार्य पूरा किया। तो इस तरह यह योजना एक बंद दो काज का अद्भुत उदाहरण थी। स्वयं गांव वाले भी खुले में शौच जाने के पक्ष में नहीं थे। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मेरा नाम नत्थू सिंह है। नत्थू सिंह, कहाँ पे रहते हो आप? यही बरदारी की। शौचालय बनने की पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे क्या आप लोग जाते थे? पहले जंगल में जाना पड़ता था साहब, कि जानवरों का डर भी रहता था, खड़ा रहना पड़ता, बहुत दूर जाना पड़ता था। कोई पुरुष निकलता तो बार बार खड़ा होना पड़ता था। जानवरों का भी डर था, दुर्घटना का भी डर था। अगर दस्त लगते तो उसकी भी परेशानी थी। बीमारियां आती थी, जो लोग घर में बीमार रहते थे उनको भी पकड़ कर ले जाना पड़ता था। जैसे कि हम जाते थे, कोई दारू पी के सामने भी आ जाता था। नाइट में घूमते भी थे तो हम लोगों को जाने में थोड़ा डर भी लगता था। वहाँ पर दिक्कत होती, बरसात में दिक्कत होती है, सब कीचड़ हो जाता है तो बैठने की इच्छा नहीं होती, कहाँ बैठे। तो देखा आपने, कोई खुश नहीं था खुले में शौच जाने से, विशेषकर महिलाएं। पर बाहर शौच जाने की आदत को समाप्त करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो घर के मुखिया को शौचालय बनाने के लिए तैयार करना, दूसरा शौचालय बनने के बाद घर के सभी सदस्यों को इसे उपयोग करने के लिए समझाना। कठिन था पर असंभव नहीं। घर घर जाकर समझाइश दी गई कि इस योजना के द्वारा उन्हें अपने ही घर में 100 दिन का रोजगार और स्वयं का शौचालय दोनों मिलेगा। बातें हुई, कुछ तर्क वितर्क भी, पर धीरे धीरे उनकी ना हाँ में बदलने लगी, जिसके द्वारा गांव में खुले में शौच जाने की आदत बंद होने लगी और स्वच्छता के सुनहरे सूरज की किरणें फैलने लगी। निर्मल वाटिका की, जिसके तहत हम 2 लिंच फीट हर परिवार के घर बना के दे रहे हैं और ये इसी योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर को 5 पौधे दिए गए, जो सभी ने अपने घर में लगाए और आज गांव के सभी घरों में हरियाली दिखाई देती है। नरेगा के अंतर्गत गांव के ठोस अपशिष्ट निपटान अर्थात सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नाडेप का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा व्यर्थ जाने वाला जानवरों का मल उपयोगी खाद में बदलने लगा। आज सभी गांव स्वच्छ हैं और सभी खुश हैं। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। शौचालय बनने से हमें बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ कि अगर बहन बेटी जो भी है सब शौचालय में जा सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। शासन की रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मेहनती पंचायत में 2 वर्ष से काम चल रहा है और पूरे परिवार को करीब 200 परिवार को काम मिला है यहाँ पे और सब बैंक से पेमेंट होता है और साप्ताहिक पेमेंट हो जाता है। और बाकी जो लोग बाहर जाते थे आजकल बाहर पलायन नहीं करते, सभी को ये रोजगार का काम मिल गया। गंदगी भी दूर हो गई, बीमारियां जो होती थी वो भी कम हो गई, खेतों की गंदगी कम हो गई, आसपास की गंदगी कम हो गई। लेकिन जो घर में शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने गांवों में चारों तरफ स्वच्छता व हरियाली की रोशनी फैला दी और साथ ही दिया जागरूकता का एक ऐसा संदेश जो लहरों की तरह पूरे प्रदेश में बह रहा है। इस कठिन लक्ष्य को अधिकारियों ने कैसे प्राप्त किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्मल वाटिका योजना तैयार की है। इस योजना के अंतर्गत इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति के घर में शौचालय के निर्माण कराए जा रहे हैं। इसमें 2 लीच पीट तैयार किए जाते हैं और 5 पौधों का रोपण किया जाता है। इस योजना से जहां पर्यावरण अच्छा हो रहा है गांव का, वहीं पर शौचालय से बन जाने से जो खुले शौच में जाने की गांव वालों की आदत है उससे उनको मुक्ति मिल रही है, राहत मिल रही है और ये बहुत अच्छी योजना है और इससे गांव वाले सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।
इंदौर जिला एक शहरी जिला है जहाँ लगभग 70% आबादी शहर में निवास करती है, इसलिए इस स्कीम की शुरुआत में हमको कठिनाइयाँ आई क्रियान्वयन में। लोगों का ये मानना था कि उनको रोज़गार और अच्छा मिल जाता है, शहर में अधिक धनराशि मिलती है, अधिक मजदूरी मिलती है, इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन में शुरुआत में कठिनाई आ रही थी। हमने उनको ये समझाया कि योजना रोज़गार देने के साथ साथ एसेट निर्माण की है, कोई परिसंपत्ति का निर्माण कर सकते हैं जिससे गांव को आगे जाके फ़ायदा मिल सकता है। जिस चीज़ को उन्होंने समझा और फिर गांव वाले आ गया है, उनकी भावना को हमने समझते हुए उनकी जो प्राथमिकता थी उसके अनुसार काम निर्धारित किए और उन कामों को फिर गांव वालों ने उत्साह के साथ किया है, इसलिए नरेगा में आज हम ये प्रगति कर सकें। नरेगा में एक और अभिनव प्रयोग किया हमने, एक पंथ दो काज का। गांव में शौचालय बनाने का बृहद कार्यक्रम लिया गया निर्मल वाटिका के अंतर्गत। इसमें एक तो जहां उनको मजदूरी भी प्राप्त हुई, दूसरी और शौचालय भी बन गए, गांव में स्वच्छता हुई है और इससे बीमारियां भी गांव में कम हुई हैं। इसका स्पष्ट हमको प्रमाण मिला है और गाँव वाले आज हंसी और खुशहाली के साथ हैं। हमारे जिले में लगभग 80 से अधिक पंचायतें निर्मल पंचायतें हो चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत।